हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने पेपर 1 डिस्कस किया था। अब हम पेपर 2 स्टार्ट करते हैं, एडवांस बी फेस। सो पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 19 इंक ले लेता हूँ इसमें थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 19, if y is equal to 1 by x then dy by dx. So dy by dx of 1 by x we know that x raised to power -1, तो -1 आगे आ जाएगा और x raised to power -2 हो जाएगा। So dy by dx हो जाएगा -1 by x square. Question number 20, if y is equal to 10x into cos square x then dy by dx, then dy by dx. So 10x into, so प्रोडक्ट रूल लगा देंगे इसमें। so प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो dy by dx is equal to 10x को 10x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x और cos स्क्वायर x को ऐसे कैसे लिख देंगे प्लस, फिर 10x को ऐसा कैसे लिख देंगे और cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos x into माइनस sin x. so sec स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा। so 1 minus 2 cos x, 10x को मैं लिखूंगा sin x अपॉन cos x into sin x. so cos x से cos x कैंसिल, so आंसर आया 1 minus 2 sin स्क्वायर x. चेक करते हैं ऑप्शन 1 minus 2 sin स्क्वायर x. so ऑप्शन नंबर 2. then question number 21, d by d theta of sin theta cos theta will not be. इस बार हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ओके, सो साइन थीटा को प्रोडक्ट रूल लगा के करते हैं इसको। तो साइन थीटा को मैं अगर साइन थीटा लिखता हूँ तो कोस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा को मैं लिखता हूँ कोस थीटा और साइन थीटा का करूंगा तो ये हो जाएगा कोस थीटा। सो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं कोस स्क्वायर को थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ये हो जाएगा एक और इसका ऑप्शन आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, सो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा इसमें से? ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, इसको मैं कोस 2 थीटा भी लिख सकता हूँ, डी भी सही है। ओनली साइन 2 थीटा पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज नॉट पॉसिबल, सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, if y is equal to x square sin x then dy by dx will be. so y का डिफरेंशिएशन होगा dy by dx, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। x स्क्वायर को मैंने लिखा एज इट इज और sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x प्लस अब मैं sin x को लिख दूंगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, सो x स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x. Then question number 23. Question number 23. Which of the following have not equal to 1? So check करते जाते हैं। 10 135, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 180 minus 45। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो ये बन जाएगा minus 10 45 which is equal to -1. सो यही आंसर है। बाकी सब भी चेक कर लेते हैं। माइनस कोस पाई होता है -1, तो माइनस और -1 +1 हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। देन साइन 5 पाई बाय 2, साइन 5 पाई बाय 2 इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 2, मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाय 2 इक्वल टू 1। ओके, देन 10 405, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 360 प्लस 45, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया,
तो ये बन जाएगा 1045, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होता है तो ये 1 है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो ओनली इस 10 135 माइनस 1 हो सकता है, बाकी सब प्लस 1 है। Then question number 24. If function f of y is equal to ln of cos y, then double differentiation is equal to, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो चेन रूल लगेगा, ln of cos y का होगा 1 by cos y और cos y का होगा माइनस sin y, तो ये बन जाएगा माइनस 10y sin अपॉन cos 10। एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, अब इसका करूंगा तो 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो माइनस 10y का होगा sec स्क्वायर y, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर y। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 25। इफ y is equal to sin x and x is equal to 3t, देन हमसे पूछा है dy by dt, तो x की वैल्यू पहले 3t यहाँ पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा sin 3t। अब डिफरेंशिएट करो dy by dt, तो sin का हो जाएगा cos 3t चेन रूल से, फिर 3t का हो जाएगा 3, तो ये आंसर है। ओके, देन 25 के बाद 26, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x मींस मान लो फंक्शन है तो हमें dy by dx निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करना है, तो sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, sin का होता है cos, तो cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का होगा चेन रूल से 2x, तो ये आंसर है 2x cos x स्क्वायर। देन क्वेश्चन नंबर 27, a क्रॉस b इज इक्वल टू c है, हमारे पास दो वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट, जिनका वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है c वेक्टर, मतलब मैं अगर इसको डायग्राम से बनाऊं, तीनों वेक्टर अगर मैं शो करूं तो ये मान लो a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में दोनों वेक्टर, तो a क्रॉस b वेक्टर जो होगा वो इन दोनों से वेक्टर से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे ये होगा c वेक्टर। अब ऑप्शन क्या है, c इज परपेंडिकुलर टू a प्लस बी, अब देखो a प्लस बी निकाल के देखोगे, ये b वेक्टर है, तो a प्लस बी इसी प्लेन में आएगा, ये आएगा a प्लस बी, दिस इज a प्लस बी, तो a प्लस बी भी इसी प्लेन में, तो इस प्लेन के तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो ऐसा ही ऑप्शन है a प्लस बी के। c इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी, a माइनस बी निकालोगे तो वो भी इधर ही आएगा, इसी प्लेन में a माइनस बी, तो उसके भी परपेंडिकुलर है, a प्लस बी और a माइनस बी, a b ये सब एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। c इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b, अब c तो a क्रॉस b खुद है, तो उसके तो पैरेलल ही हुआ, a क्रॉस b वाला तो यही वाला, इसके तो पैरेलल ही हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत है। c इज परपेंडिकुलर टू a एंड b, तो c तो a के भी परपेंडिकुलर और b के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर, तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना था, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट है ऑप्शन सी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में सम वेक्टर्स आर ड्रॉन, a वेक्टर, then b वेक्टर, then d वेक्टर, e वेक्टर एंड c वेक्टर। तो ऑप्शन में ऑप्शन ए प्लस बी इक्वल टू सी, a प्लस बी इक्वल टू सी, नो, अगर c वेक्टर a से b तक होता तो ये ऑप्शन सही होता है, हम ये बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, सो a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी है, सो ऑप्शन ए रॉन्ग। a प्लस ऑप्शन बी, a प्लस बी प्लस डी इक्वल टू ई, तो a प्लस बी प्लस डी, तीनों को ऐड करो, देखो तीनों पॉलीगन रूल लग सकता है, तीनों सक्सेसिव ऑर्डर में, इक्वल टू ई, तो
a प्लस बी प्लस डी इक्वल टू ई, ये ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन डी प्लस ई इक्वल टू सी, सी ऑप्शन डी प्लस ई। अब देखो डी डी वेक्टर ये है, इसमें ई वेक्टर को ऐड करना है, तो ई वेक्टर को मुझे पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ रखना पड़ेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर आएगा, तो सी हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है। एंड डी ऑप्शन ए प्लस ई इक्वल टू सी, ए प्लस ई इक्वल टू सी, नो, ए प्लस ई इक्वल टू माइनस सी हो सकता है, सी तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। ओके, सो ए के ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 29, y1 is equal to sin 4x square, sin 4x square and y2 is equal to ln of x cube। देन फर्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 29 निकालना है, dy1 by dx, इसको डिफरेंशिएट करना है, dy1 by dx, तो साइन का हो जाएगा cos 4x स्क्वायर, देन 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8x, सो ये आंसर आएगा इसका। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 30, dy2 by dx, इसका डिफरेंशिएशन करना है dy2 by dx, सो पहले ln ऑफ x का होता है 1/x, तो ln ऑफ x क्यूब का होगा 1/x क्यूब, फिर x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आएगा 3/x। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 31, पैराग्राफ है 31 एंड 32, गिवन है s is equal to ut plus half at square, ये हमें पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t अगर हम करेंगे तो ds by dt इज इक्वल टू आएगा ut का डिफरेंशिएशन हो जाएगा u प्लस हाफ a, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, 2 से 2 कैंसिल, तो u प्लस at, ये आएगा, सो ऑप्शन आएगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 32, डिफरेंशिएशन ऑफ अबाउ रिजल्ट, जो रिजल्ट आया u प्लस एटी, ds बाई dt क्या आया u प्लस एटी, अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो मैं डबल डिफरेंशिएशन, तो u का तो 0 हो जाएगा और एटी का आएगा a, तो ये आंसर है प्लस a, ऑप्शन ए। ओके, सिंपल क्वेश्चन है तो। देन क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34, हमें गिवन है F1 इक्वल टू 3 न्यूटन, F2 इक्वल टू 4 न्यूटन एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमसे रिजल्टेंट पूछा है इनका, हमें पता है r इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, so 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos 90 0 होता है, सो 9 प्लस 16 25, ये तो 0 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट आएगा 5। देन क्वेश्चन नंबर 34, हमें गिवन है F1 is 6 न्यूटन, F2 is also 6 न्यूटन and angle between F1 F2 is theta is 60 degree between F1 and F2. So we have to find out vector subtraction F1 minus F2 का magnitude. So formula will be F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos. Now angle between F1 F2 is 60 degree. Then angle between F1 and minus F2 is 120 degree, cos 120 degree. Okay, so F1 square is 6 square 36 plus 6 square 36 plus 2 into 6 into 6 into cos 120 होता है minus 1/2, so 2 से 2 cancel, 36 से minus 36 cancel, so answer is equal to 6. Okay,
और हम ऐसे भी कर सकते हैं, वी नो दैट व्हेन वेक्टर सबट्रैक्शन ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर इज गिवन एज 2f sin theta by 2. So 2 into what is f? 6 into sin 60 by 2 means 30 degree. Sin 30 is 1 by 2. 1 by 2 से 2 cancel, so answer is 6. Okay. डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वेक्टर सबट्रैक्शन ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर इज 2f sin theta by 2. Theta is 60 degree. Then question number 35 and 36. Three vectors are given. A vector is 2i cap plus j cap minus k cap. B vector is I cap minus j cap minus k cap. C vector is 2i cap plus j cap plus k cap. So question number 35 में मुझे बताना है A plus B माइनस C का मैग्नीट्यूड बताना है. तो A प्लस B को मैं ऐड करूंगा, उसमें से C माइनस करूंगा. तो A प्लस B 2 प्लस 1 3, 3 में से 2 माइनस करूंगा तो 1 आएगा, तो I के भी आएगा. तो A प्लस B 1 माइनस 1 0, 0 में से मैं माइनस 1 करूंगा तो माइनस J के पाएगा. फिर माइनस 1 माइनस 2, फिर उसमें से मैं माइनस 1 करूंगा तो माइनस 3 के पाएगा. ओके. सो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 9. सो ये आएगा रूट 11. देन क्वेश्चन नंबर 36. द एंगल बिटवीन बी एंड सी. बी एंड सी के बीच में अगर एंगल निकालना है तो हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू होता है a डॉट बी अपॉन ए बी. तो पहले तो a डॉट बी निकालो, b और c के बीच में निकालना है तो b डॉट सी अपॉन बी सी. सो पहले तो b डॉट सी निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट. सो b डॉट सी निकालेंगे तो 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, तो b डॉट सी 0 आ गया. तो cos थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री. तो ये आंसर है. ओके. सो पेपर 2 भी हमने डिस्कस किया एडवांस का, तो अच्छे से तैयारी करते रहो सभी लोग. मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर में डिस्कशन. ओके.